नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों आज आप सभी का भौतिक विज्ञान का पेपर था। तो आप सभी लोगों अपना अपना पेपर कोड मैच कर लेंगे 346 DB। बच्चों आज का जो पेपर था काफ़ी ज़्यादा टफ पेपर आया था। इतना ज़्यादा हार्ड पेपर यूपी बोर्ड को नहीं बनाना चाहिए था, ऐसा सभी बच्चों ने राय दी है। तो आप सभी लोग इस पेपर के बारे में आप लोग अपनी अपनी राय देंगे कि पेपर की लेवल कैसी थी, हार्ड थी या टफ थी या इजी थी। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और साथ साथ में आप लोग अपना ज़िला भी कमेंट करके बताएंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट का पेपर है। ठीक है, अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए थे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन था, एक बिंदु आवेश Q को एक अन्य बिंदु आवेश Q से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र से वृत्तीय गति में घुमाया जा रहा है, तो आवेश Q को एक चक्कर पूरा करने में कितना काम करना पड़ेगा? तो उसको शून्य काम करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट की यहाँ पर आप लोगों से मात्रक पूछ रहे हैं, इसका मात्रक क्या होगा? तो सभी बच्चे इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जिसका आंसर सही होगा मैं उस बच्चे के आंसर को पिन कर दूंगा। आप सभी लोग अपना अपना आंसर मुझे पिन बॉक्स में पिन करके बताएंगे। ठीक है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक धात्विक प्रतिरोध एक बैटरी से संयोजन है, धारा के मान में वृद्धि करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग क्या होगा? तो यहाँ पर जो आपका अपवाह वेग होता है वो लगातार धारा के मान के साथ साथ वो भी बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्वेश्चन में नेक्स्ट यहाँ पर है, एक प्रेरकीय कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिकतम से न्यूनतम परिवर्तन में इतना वोल्ट इतना समय लगता है। ठीक है, तो जब एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा जाता है तो उस स्रोत की आवृत्ति क्या होगी वो यहाँ पर आपसे पूछे। तो बच्चों उसकी जो आवृत्ति होगी आपकी अप्रॉक्सीमेट में निकल के आएगी 44.64 हर्ट्ज। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट है आपकी 50 हर्ट्ज आवृत्ति वो मानी जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रकाश की अनुप्रस्थ जो आपकी प्रकृति को दर्शाने की घटना को क्या कहते हैं? तो उस घटना को हम लोग कहते हैं ध्रुवण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं एक अर्धचालक में क्या क्या घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं वो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं। तो एक अर्धचालक में आपको ताप बढ़ने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो हमारे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन थे उनको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चों का कहना रहता है सर आप पूरा पूरा नहीं बताते हैं, तो यहाँ पर हम एक एक वाले प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि विद्युत चुम्बकीय जो आपकी होती है मुलायम लोहे की क्यों बनाई जाती है वो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं। जो मतलब कि आपने देखा होगा जो आपकी विद्युत चुम्बकीय होती है वो सॉफ्ट आयरन की क्यों बनी होती है, क्योंकि जो आपके नरम लोहा होता है वो कम आपका धारणशीलता और उच्च चुम्बकीय पारगम्यता होती है, जिससे आसानी से चुंबकित और विचुंबकित हो जाता है। मतलब कि एकदम से आपका विचुंबकित हो जाएगा, एकदम से आपका चुंबकित हो जाएगा। तो इस कारण जितने भी आपके विद्युत चुम्बकीय होते हैं उनको सॉफ्ट आयरन से बनाया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर है 200 चक्रों वाली प्रेरकीय कुंडली में 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर प्रेरक चक्र का बद्ध चुंबकीय फ्लक्स इतना वेबर हो जाता है। तो कुंडली का यहाँ पर आपसे स्वप्रेरकत्व का मान पूछ रहे हैं। तो बच्चों अगर आप कुंडली का स्वप्रेरकत्व का मान निकालेंगे तो आपका निकल के आएगा 0.004 हेनरी यहाँ पर आपका निकल के आएगा। इसको यहाँ पर आप देख लेंगे, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। यहाँ पर आपका देखेंगे अगर यहाँ पर आपका 40 एम्पियर है तो इतना ही आंसर होगा। अगर 4 पॉइंट कुछ है तो इसका आंसर चेंज हो सकता है। ठीक है, बच्चे ने जैसा पेपर भेजा मैंने आपको वैसा ही बताया। ठीक है, मैंने बच्चों यहाँ पर इसको 40 मान के लगाया। ठीक है, 40 मान के लगाया। अगर यहाँ पर 40 होगा
तो आपका जो आंसर निकल के आएगा 0.04 हेनरी निकल के आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट है, अर्थ में पहुंचने वाला प्रकाश इतना वोल्ट का अधिकतम विद्युत क्षेत्र, इस प्रकाश में अधिकतम चुंबकीय बल कितना होगा। तो यहाँ पर आपसे अधिकतम बी नॉट की वैल्यू पूछ रहे, बी नॉट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो आपकी बी नॉट की निकल के आएगी वैल्यू, वो 2.7 गुणे 10 की पावर -6 टेस्ला। ठीक है, टेस्ला ये आपकी यहाँ पर 10 की पावर -6 टेस्ला आपका यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल के आएगा। इसके बाद आपसे यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य। बहुत आसान है, हाइड्रोजन अवशोषण स्पेक्ट्रम का आपको ऊर्जा आरेख खींचना, ये भी आसान था। इसके बाद आपके नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे हैं किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु एवं क्षय नियतांक से संबंधित आपको यहाँ पर व्यंजक लिखना था। तो आप टी हाफ लिखेंगे, टी हाफ बराबर यहाँ पर आप लिखेंगे log 2 अपॉन में लैम्डा, ये यहाँ पर आपका फार्मूला होता है। log 2 की जो होती है वैल्यू वो आपकी होती है 0.693, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बच्चा यहाँ पर आपका सूत्र हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि पेपर का लेवल हार्ड था या फिर आपका मॉडरेट था या फिर आपका इजी था। प्लीज़ बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ बताएं ताकि पेपर का लेवल पता चल सके। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।